ये कहानी एक छोटे से कस्बे विजयनगर की है। विजयनगर एक शांत पहाड़ी इलाका था जहां हर साल गर्मियों में मेला लगा करता था। इस मेले में शहर के दूर दराज के लोग भी आकर हिस्सा लेते थे। झूले, खेल और खाने पीने के स्टॉल्स के बीच सबसे ज्यादा मशहूर था मेले का जोकर शो। हर साल एक नया जोकर आता, लेकिन इस बार जो जोकर आया था उसकी बात ही कुछ और थी। उसका नाम था बोजो। बोजो का चेहरा सफेद रंग में लिपा हुआ, उसकी आंखें बड़ी बड़ी और अजीब सी, और होंठ एक बेहद डरावनी मुस्कान में फैले रहते। बच्चों को पहले पहल वह जोकर बहुत मनोरंजक लगा, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने महसूस किया कि उसकी हंसी और उसका व्यवहार सामान्य नहीं था। उसमें कुछ अजीब सा था, कुछ बेहद खौफनाक। रवि और उसके दोस्त सोनू, राजेश और प्रियंका भी इस मेले का हिस्सा बनने पहुंचे थे। वे 10वीं के विद्यार्थी थे और अपनी गर्मियों की छुट्टियों का पूरा मजा लेने आए थे। रवि और उसके दोस्तों ने सुना कि इस बार जोकर बोजो ने अपने शो में एक जादू का एलिमेंट डाला है जो काफी डरावना है। रोमांच से भरपूर रवि और उसके दोस्त शो देखने के लिए टिकट खरीदकर अंदर चले गए। अंदर का माहौल गहरा, अंधेरा और रहस्यमय था। बीच में एक बड़ा सर्कल बना था जहां शो होना था। हर तरफ रंग बिरंगी लाइट्स छिपक रही थी, लेकिन उनके बीच एक ठंडक और सन्नाटा भी था। जैसे ही बोजो स्टेज पर आया, उसकी हंसी गूंज उठी। उसकी हंसी में एक अजीब सी बर्बरता और खौफ था जो सीधे दिल में डर पैदा कर देता था। वह एक के बाद एक करतब करता गया, लेकिन उसके हर करतब के साथ उसकी हंसी और उसकी आंखों की चमक और भी डरावनी होती जा रही थी। शो खत्म होने के बाद रवि ने नोटिस किया कि प्रियंका बेहद असहज हो गई थी। उसने कहा कि उसे बोजो के बारे में कुछ ठीक नहीं लग रहा, लेकिन बाकी दोस्त उसे मजाक में उड़ाते हुए हंसे और फिर सब घर चले गए। अगली शाम रवि को प्रियंका का फोन आया। उसकी आवाज कांप रही थी और घबराई हुई थी। उसने बताया कि रात भर उसे अजीब अजीब से सपने आते रहे, जिसमें बोजो उसके कमरे में खड़ा था और उसकी हंसी गूंज रही थी। रवि ने उसे समझाया कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन प्रियंका ने कहा कि कुछ तो गड़बड़ है। उस रात जब रवि सो रहा था, उसे अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह उठा और खिड़की से बाहर झांका। वहां कुछ नहीं था, लेकिन फिर उसे लगा कि एक परछाई सी उसके आंगन में हिल रही है। ये बोजो की आकृति जैसी दिख रही थी। रवि ने सोचा कि ये उसका भ्रम होगा और वह वापस सो गया। अगले दिन प्रियंका स्कूल नहीं आई। जब दोस्तों ने उसके घर फोन किया तो उसकी मां ने बताया कि प्रियंका बीमार है और उसे बहुत बुखार है। रवि और बाकी दोस्त उससे मिलने उसके घर गए। जब वे उसके कमरे में पहुंचे तो देखा कि प्रियंका बिस्तर पर कांप रही थी। उसकी आंखों में खौफ और बेचैनी थी। उसने रवि का हाथ पकड़ा और बोली, वह जोकर, वह मुझे मारने आएगा। रवि और उसके दोस्तों ने सोचा कि शायद शो के दौरान प्रियंका बहुत डर गई थी और अब उसका असर उसकी मानसिक स्थिति पर हो रहा था। लेकिन तभी प्रियंका ने कहा कि उसे रात में बोजो का चेहरा खिड़की के बाहर दिखा था। यह सुनकर दोस्तों का दिल कांप गया। वे जानते थे कि यह कोई मामूली डर नहीं था। उस शाम रवि और उसके दोस्तों ने फिर से मेला जाने का फैसला किया। वे ये देखना चाहते थे कि आखिर बोजो के साथ ऐसा क्या रहस्य है। जब वे मेले में पहुंचे तो वहां अजीब सी खामोशी थी। जोकर शो का स्टेज खाली था। उन्होंने एक बूढ़े आदमी से पूछा कि जोकर कहाँ है, तो वह आदमी बोला, जोकर, इस मेले में कोई जोकर नहीं है। पिछले साल जो जोकर आया था उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद से कोई नया जोकर यहाँ नहीं आया। ये सुनकर दोस्तों के होश उड़ गए। बोजो की मौत की खबर ने उनकी रूह को हिला दिया। वे तुरंत मेला छोड़कर वापस अपने घर जाने लगे। लेकिन जैसे ही वे घर के रास्ते पर थे, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दूर से जोकर की डरावनी हंसी गूंज उठी। ये वही हंसी थी जो उन्होंने शो के दौरान सुनी थी। रवि और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। उन्होंने कस्बे के पुराने रिकॉर्ड्स और अखबारों में ढूंढा तो पाया कि बोजो नाम का एक जोकर जो पहले विजयनगर के मेले में काम करता था, एक हादसे में मारा गया था। कहा जाता था कि उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा मेले में भटकती रहती थी और वह किसी को भी अपना शिकार बना सकती थी। वे समझ चुके थे कि प्रियंका उसी जोकर की आत्मा का शिकार बन रही थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इसका समाधान कैसे निकाला जाए। वे एक पुराने तांत्रिक के पास गए, जिसने बताया कि बोजो की आत्मा को शांत करने के लिए उसे उस जगह ले जाना होगा जहां उसकी मौत हुई थी। रात के अंधेरे में रवि, सोनू और राजेश प्रियंका को लेकर मेले के उस पुराने तंबू में पहुंचे जहां बोजो की मौत हुई थी। तंबू अंदर से पूरी तरह खंडहर में बदल चुका था। वहां का माहौल बेहद डरावना था।
जैसे ही वे अंदर पहुंचे, एक जोर की हंसी गूंजी और चारों ओर से ठंडी हवा चलने लगी। बोजो की आकृति सामने आ गई। उसकी आंखों में खून की लालिमा थी और उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। रवि ने तांत्रिक के निर्देशानुसार तंबू के बीचों बीच खड़े होकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। बोजो चीखने लगा और उसकी चीखों से पूरा तंबू हिलने लगा। अचानक प्रियंका की आंखें पलट गई और उसकी आवाज बोजो की तरह डरावनी हो गई। वह कहने लगी, तुम लोग मुझे रोक नहीं पाओगे, ये मेरा अंत नहीं है। लेकिन रवि ने हिम्मत नहीं हारी और मंत्र पढ़ता रहा। बोजो की चीखें और तेज होती गई और धीरे धीरे उसकी आकृति धुंधली पड़ने लगी। अचानक एक जोर की चीख के साथ बोजो की आत्मा गायब हो गई। तंबू शांत हो गया और प्रियंका बेहोश होकर गिर पड़ी। प्रियंका अब सुरक्षित थी और बोजो की आत्मा हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी। रवि और उसके दोस्तों ने एक बड़ी लड़ाई जीती थी, लेकिन यह अनुभव उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल गया। वे अब कभी भी मेले के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा सके। विजयनगर का मेला फिर कभी वैसा नहीं रहा। लोग कहते हैं कि कभी रात के अंधेरे में दूर से जोकर की हंसी सुनाई देती है, लेकिन वह सिर्फ हवा की सरसराहट होती है, या शायद कुछ और।